सो माय फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे हम, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, आरआरबी, क्लर्क या एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एनवीएस, केवीएस, नाबार्ड, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, या सीबीएसई में आप जूनियर असिस्टेंट या सुपरिंटेंडेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर के फुल मार्क्स आपको लाना है कंप्यूटर सब्जेक्ट में, तो ये कंप्यूटर सिलेक्शन का महापैक है जो आप अभी स्टडी विद धीरेन सर ऐप इंस्टॉल करके सबसे कम फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 500 रुपए में आफ्टर डिस्काउंट। जो है सारे एग्जाम को कवर किया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो फटाफट स्टडी विद धीरेन सर ऐप इंस्टॉल करें और ज्वाइन करें इस बेहतरीन कोर्स को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से हम बताना चाहेंगे आपको यहाँ पर आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन सामने है। टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन द व्हिच मेनू एंड चूज सिंबल। आपको बताना है दोस्तों, जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहां पर हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, यदि कोई सिंबल की बात की जा रही है, सिंबल है ना, और सिंबल को अगर हमें इंसर्ट करना है तो सिंबल को इंसर्ट करने के लिए आप मुझे बताइए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। सिंबल को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे? सभी लोग आंसर दीजिएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा। सिंबल को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट, किस मतलब ऑप्शन का यूज करेंगे? इफ वी वांट टू इंसर्ट अ सिंबल देन व्हाट शॉर्टकट, व्हाट ऑप्शन वी विल यूज। चलिए तो मैं आपको दोस्तों एक्सप्लेन कर दूं, मैं आपको बता दूं, अगर आप सिंबल की बात कर रहे हैं और सिंबल आपको इंसर्ट करना है तो आप कहां जाएंगे? आप इंसर्ट टैब मेनू में जाएंगे, इंसर्ट टैब मेनू में जाएंगे। और ये कहां पर अवेलेबल होता है? ये आपका टैब मेनू होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो सिंबल ही नहीं, सिंबल, कोई फोटो, कोई टेबल अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट में जाकर आप जो है इजिली इंसर्ट कर सकते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान दीजिएगा। Which command is used to set a name in disk in DOS? जो DOS होता है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और आप ये जो DOS होता है ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड ओएस होता है। मतलब CUI या CLI पे काम करता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि DOS में डिस्क पर अगर हमें नेम जो है नेम सेट करना है तो लेबल यूज करते हैं, लेबल कमांड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों? लेबल कमांड यूज करते हैं। अगर हमें DOS में क्या करना है, हमें नाम सेट करना है तो हम लोग लेबल कमांड यूज करेंगे। देखो DOS भी OS है, लेकिन अंतर क्या है मैं आपको थोड़ा बता दूं, यहां पे एक्सप्लेन कर दूं। दो प्रकार के OS का एनवायरनमेंट मिलता है हमको। जो OS का एनवायरनमेंट होता है, एक तो GUI होता है और एक तो CUI या CLI होता है। तो जो GUI होता है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इंटरफेस OS। ठीक है, और जो CUI होता है ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या आप कह सकते हो CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब कहने का आशय यह है, कहने का आशय यह है कि हमें जो इसमें काम जो हमें एनवायरनमेंट मिलता है GUI में, हम कमांड हम लोग क्या करते हैं जो है क्लिक करते हैं माउस का यूज करके, और जो हमें कीबोर्ड के माध्यम से, हम जहां पे कीबोर्ड के माध्यम से काम करते हैं वो हमारा कमांड वाला OS होता है। जैसे DOS हो गया हमारा, यूनिक्स हो गया हमारा, लाइनक्स हो गया हमारा, जहां पे हम कमांड देते हैं। ठीक है, A term associated with the comparison of processing speeds of different computer system is, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड की तुलना में जुड़ा एक शब्द बताइए। जो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं उसमें जो आप कहते हैं ना कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड इतना MBPS है, इतना KBPS है, इतना GBPS है, मतलब उसमें सॉरी कह रहा हूं MIPS है, जो है मेगाहर्ट्ज है, किलोहर्ट्ज है, गीगाहर्ट्ज है। जो MBPS KBPS होता है वो इंटरनेट की स्पीड के लिए होता है, ना कि कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहां पर ठीक है ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए यहां पर दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बता दूं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड की बात करें, कंप्यूटर के प्रोसेसर के स्पीड की बात करें, प्रोसेसर के स्पीड की बात करें, ठीक है, तो दोस्तों ये किलोहर्ट्ज का नाम सुना है आप लोगों ने, मेगाहर्ट्ज का नाम सुना है, गीगाहर्ट्ज का नाम सुना है, टेराहर्ट्ज का नाम। किलोहर्ट्ज मतलब थाउजेंड्स इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है, मेगाहर्ट्ज मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है, गीगाहर्ट्ज मतलब बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है, और टेराहर्ट्ज मतलब
ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है, तो यहां पे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो आपका KIPS यानी थाउजेंड्स इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये सब क्या है, किलो हर्ट्स, मतलब किसके बराबर होता है, 1000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड की। मेगाहर्ट्ज मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS के बराबर होता है। गीगाहर्ट्ज बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड BIPS के बराबर होता है। और टेराहर्ट्ज ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में प्रोसेसर स्पीड की बात करी जा रही है। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ साइबरनेटिक्स डील विद द साइंस ऑफ, कहा गया है कि साइबरनेटिक्स का विषय किस विज्ञान से संबंधित है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करने आएंगे, बोलेंगे सर धीरेन्द्र सर आपने जो पढ़ाया था पूरा फंस गया। इसलिए आराम से आप पढ़िए और एग्जाम देकर आइए। पूरे क्वेश्चन आपको हमारे जो सेशन मैंने इससे पहले प्रोवाइड किया सब आपको मिल जाएगा। तो ये वाला सेशन, इससे पहले वाला सेशन सब देख कर जाइए आप। ठीक है, एक बेहतरीन मैराथन, एक बेहतरीन अंतिम प्रहार के रूप में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये सारे सेशन आप अच्छे से देख कर जाइए, यहां से क्वेश्चंस आपके सेशन में, आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसे बोलते हैं कंट्रोल्स एंड कम्युनिकेशन। द सब्जेक्ट ऑफ साइबरनेटिक डील विद द साइंस ऑफ, यानी साइबरनेटिक का जो विषय है वो किस विज्ञान से संबंधित है, तो आंसर वो कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन विज्ञान से संबंधित है, ये ध्यान दीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी यूज्ड टू मेक अ, आपको बताना है जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसका आंसर आप लोग देंगे। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जा सकता है क्या बनाने के लिए, आंसर दें आप लोग, सभी लोग फटाफट आंसर दें। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो भैया यहां पे जो आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर भी है, डिजिटल सिस्टम भी है, कैलकुलेटर भी है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है पता है, माइक्रो प्रोसेसर मतलब ये दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल का ही था और उसका नाम था इंटेल 4004, जिसको डेवलप किया गया था 1971 में। और जो हम लोग सिस्टम यूज करते हैं, जो हम लोग सिस्टम यूज करते हैं क्या भाई, आप बताइए माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है। माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है। और जो आपका डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप है, आपका जो लैपटॉप है, आपका जो पॉम टॉप है, आपका जो PDA है, ये सारे आपके आते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। इसी को तो हम PC बोलते हैं, इसी को तो हम बोलते हैं PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर। इसी को तो हम लोग PC के नाम से जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। Which computer memory is used for the storing programs and data currently being processed by the CPU? बताइए भाई, सभी लोग आंसर दें। CPU द्वारा वर्तमान में प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है, मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी या PROM? सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकल। श्रेया सिंह जी क्या दिक्कत है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इस नंबर पे मैं चेक कर लूंगा आपका। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8299380784। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे, क्लास के बाद चेक कर लेंगे और हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, परेशान मत होइए, ये नंबर दे दिया है। अगर किसी कोई समस्या हो, क्लास से रिलेटेड कोई इशू हो या कुछ भी दिक्कत हो, आप अपने पढ़ाई से संबंधित या एग्जाम से संबंधित या सब विषय से संबंधित हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, व्हिच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर द स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU? CPU के द्वारा कौन सी मेमोरी डायरेक्टली यूज किया
सीपीयू से कौन सी मेमोरी डायरेक्टली इंटरेक्ट होती है, तो वो तो हमारी इंटरनल मेमोरी है, और इसी इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसी इंटरनल मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, और इसी इंटरनल मेमोरी को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, और इसी को हम लोग रैम भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ईच मॉडल ऑफ कंप्यूटर हैज यूनिक, बताइए कंप्यूटर के प्रत्येक मॉडल में एक अद्वितीय यूनिक क्या होता है? असेंबली ऑफ कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। सभी लोग आंसर दें, सभी लोग आंसर दें, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, सभी लोग आंसर दें, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग। देखिए प्रत्येक कंप्यूटर, हर मॉडल का अपना क्या होता है पता है? हर मॉडल का अपना जो है मशीन लैंग्वेज होता है, हर मॉडल का अपना। वेरी गुड, यहां पे हमारे बीच सौरभ नयन जी का आंसर आ रहा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी करते हैं सर जी, थैंक यू, वेरी गुड श्रेया जी, कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। चलिए प्रिया जी आंसर आ रहा है, प्रिया जी का। सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप सेशन में नए हैं तो अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, सेशन को जो है लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, अपना प्यार सपोर्ट दीजिए। चलिए देखो, मशीन लैंग्वेज हम नहीं समझते हैं। मशीन लैंग्वेज वह लैंग्वेज होता है जो हमारा कंप्यूटर समझता है, जो 0-1 का फॉर्म होता है। हम नहीं समझते, हम इंसान नहीं समझते मशीन लैंग्वेज, ठीक है। हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं, और हमारा जो मशीन है, कंप्यूटर है, वो मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक है। A group of magnetic tape videos are terminals usually under the control one master is. आमतौर पर एक मास्टर के नियंत्रण में चुंबकीय टेप वीडियो या टर्मिनल का एक समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं? इसका आंसर दीजिए आप लोग। न्यू है सर, वेरी गुड, आपको जो है, आपको मोस्ट वेलकम है हमारे इस बेहतरीन सेशन में। क्या नाम है आपका? श्रेय जी, श्रेय जी मोस्ट वेलकम, और उम्मीद करेंगे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आगे की क्लासेस को आप यहां पर करते रहेंगे हमारे साथ, ठीक है। स्टडी विद धीरेन्द्र सर पे। देखो मैं आपको समझा दूं, आप देखो मैग्नेटिक टेप क्या होता है, पहले यूज होता था, ये स्टोरेज डिवाइस है बाबू, ये क्या है? ये स्टोरेज डिवाइस है, इसका प्रयोग पहले होता था, अब नहीं होता है। कोई पूछे आपसे मैग्नेटिक टेप क्या है, तो आप कहोगे देखो ऐसा है, मैग्नेटिक टेप भी स्टोर करने के लिए यूज होता था, पहले यूज होता था, अब इसका प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस थी? ये आपका दोस्तों SASD था। SASD का मतलब होता है सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक टेप जो आपका है, ये सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस था, ध्यान दीजिएगा, ये मैग्नेटिक टेप, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है? ग्रुप ऑफ ट्रैक होता है। ग्रुप ऑफ ट्रैक जो होता है, ये सिलेंडर कहलाता है। ग्रुप ऑफ ट्रैक जो होता है क्या कहलाता है? सिलेंडर कहलाता है, ग्रुप ऑफ ट्रैक, ठीक है। ये नहीं, सरफेस यहां कुछ नहीं, ट्रैक, इसी कंसेंट्रिक सर्कल को ट्रैक कहते हैं। हमारा डिस्क ऐसे होता है, ट्रैक, गोला जो आप देख रहे हो सर्कल, इसी सर्कल को आप ट्रैक के नाम से जानते हो, ठीक है। और जो यहां पर सेगमेंट वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन सेगमेंट वाला होता है, ये वाला पोर्शन, ये क्लस्टर आंसर हो जाएगा। जो क्लस्टर होता है वो ग्रुप ऑफ सेक्टर होता है, ग्रुप ऑफ सेक्टर होता है। क्लस्टर जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेक्टर होता है, इस बात का विशेष करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ सौरभ नयन जी करवा देंगे भाई, मंडे करवा देंगे हम, मंडे को, कल नहीं, मंडे, या तो कल प्रयास करेंगे, कल ही करवा दे, मंडे हो सकता है कल ही करवा दे हम, डोंट वरी, ठीक है। चलो, Which company is the biggest player in the microprocessor industry? आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर उद्योग में कौन सी कंपनी सबसे बड़ी खिलाड़ी है। माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेसर उद्योग में कौन सी कंपनी सबसे बड़ी खिलाड़ी है? आंसर दीजिए आप लोग। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिनका भी एग्जाम होता है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे फ्रेंड्स हैं, वो अगर एग्जाम देके आते हैं तो क्वेश्चंस को हमें व्हाट्सएप जरूर कर दिया करें, चाहे व्हाट्सएप पर चाहे टेलीग्राम पर, हमें क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड कर दिया करें, ताकि उन क्वेश्चंस को यूट्यूब पे आके हम डिस्कस कर लें, ठीक है। और फिर से मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं, ये जो क्लास चल रहा है, इसका पीडीएफ कहां मिलेगा आपको? तो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और टेलीग्राम का चैनल में यहाँ पे जो है पिन कर दे रहा हूं, जहां पे आप क्लास कर रहे हो, यहां पे आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे, आप अभी थोड़ी देर में, मतलब जस्ट वेट, आप देखिए हम कमेंट बॉक्स में यहां पर पिन कर दे रहे हैं,
कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक मिनट, जस्ट वेट माय फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल को इस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करें। देखो मैंने यहां पे लिंक भेज दिया है, ठीक है। आप देखेंगे जहां पर आप क्लास कर रहे हैं, यहां पर मैंने एक पिन कर दिया टेलीग्राम का लिंक। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, फायदा ये हो जाएगा जो क्लास में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसका जो लिंक है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, साथ साथ जो इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ या इंपॉर्टेंट अपडेट होता रहता है सब कुछ मिलता रहता है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलिए, तो भैया सबसे बिगेस्ट प्लेयर इंटेल है। इंटेल क्या है? प्रोसेसर की सबसे बड़ी कंपनी है। एएमडी भी प्रोसेसर की कंपनी है, एएमडी भी प्रोसेसर की कंपनी है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा इंटेल है, कहने का सही है, ठीक है। आईबीएम जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी कंपनी है, ठीक है। और मोटोरोला तो जो है आपका कह सकते हैं आप क्या है, ये भी एक कंपनी है, तो ये भी हार्डवेयर के लिए मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है मोटोरोला, ठीक है। लेकिन यहां पर आंसर इंटेल हो जाएगा। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन बी ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वे परफॉर्म नहीं कर सकते। वे क्या परफॉर्म नहीं कर सकते? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर तो कर सकते हैं, बट वो क्या परफॉर्म नहीं कर सकते? अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, फेच ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, या ईदर ऑफ दीज। मैं आपको बता दूं, ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये एलयू करता है, ये एलयू करता है। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो एलयू होता है वो ये काम, फेच कौन करता है? फेच सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। तो इनमें से कोई काम थोड़ी ना कर पाएगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न था, बहुत गजब प्रश्न था, अमेजिंग क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कंफ्यूज करेंगे आप। पूछा गया है कि भैया बताइए कौन सा ऑप्शन है जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को स्टोर करने के अलावा भी कुछ काम करता है? तो कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अरे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, वीआरडी, एचवीडी, पेन ड्राइव, एसएसडी, फ्लैश मेमोरी, ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल ही तो हैं। बोलो हाँ या ना? एज कंपेयर टू डिस्केट द हार्ड डिस्क आर, ये हार्ड डिस्क डिस्केट दोनों स्टोरेज डिवाइस हैं, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क क्या है? मोर एक्सपेंसिव है, मोर पोर्टेबल है, लेस रिजिड है, ये स्लोली एक्सेस्ड है। आंसर बताइए आप लोग, चलो आंसर बताओ फटाफट आप लोग। तो भैया एज कंपेयर टू डिस्केट द हार्ड डिस्क आर मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, ज्यादा एक्सपेंसिव है। इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस जो है वो किसके द्वारा दर्शाया गया है? इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कैरेक्टर कोड, बाइनरी कोड्स, बाइनरी वर्ड या पैरिटी बिट। तो आंसर बाइनरी वर्ड। ये जो पैरिटी बिट होता है ना, ये एरर चेकिंग बिट होता है, एरर चेकिंग बिट होता है। ये जो पैरिटी बिट होता है ना, ये एरर चेकिंग बिट होता है, इस बात का विशेष करके ध्यान दीजिएगा। एरर चेकिंग बिट होता है, पैरिटी बिट, ठीक है। एग्जाम में आया वो प्रश्न है, पैरिटी बिट क्या है? एरर चेकिंग बिट। लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा गया है इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी एड्रेस, मेमोरी का जो एड्रेस होता है हमारे कंप्यूटर में, मेमोरी पता, तो रिप्रेजेंट किसके द्वारा होता है? तो आंसर बाइनरी वर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। A computer program that translates one program instructions at a time into machine language is called, आपको बताना है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में एक प्रोग्राम के निर्देशों का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? आंसर दीजिए। आपको पता है ट्रांसलेटर क्या होते हैं? ट्रांसलेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं।
जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करे। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, एक साथ सारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है, वहीं इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो आंसर क्या है, यहां पे इंटरप्रेटर विल बी करेक्ट आंसर। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में लाइन बाय लाइन कौन ट्रांसलेट करता है, वो इंटरप्रेटर होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में एक साथ कौन ट्रांसलेट करता है, वो कंपाइलर होता है। वहीं पे असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में कौन कन्वर्ट करता है, तो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में असेंबलर कन्वर्ट करता है। कौन करता है, वो असेंबलर होता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर, आपको बताना है डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, समर्पित कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। हाँ श्रेया सिंह जी, मैं तुरंत देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है श्रेया सिंह जी, मैं देख लूंगा। में आया आपको, तो जैसे मैं आपके क्लास के लिए डेडिकेटेड हूं, मैं आपके क्लास के लिए क्या हूं, डेडिकेटेड हूं, मतलब मैं आपके क्लास के लिए समर्पित हूं। मेरी बात समझिए ध्यान से आप, तो समर्पित का मतलब कि भाई साहब ऐसा कंप्यूटर डेडिकेटेड होता है जो किसी एक टास्क के लिए बनाया गया हो, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है सर, कंपाइलर एंड असेंबलर में कंफ्यूज होता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो कंपाइलर, देखो कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज, समझ रहे हो आप, ये लिख दे रहा हूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को एक साथ, ठीक है, एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, और वहीं पे असेंबलर असेंबली भाषा को लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, हाँ श्रेया सिंह जी, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त जो एप्लीकेशन था ना, वो भेज दीजिए हम व्हाट्सएप पर। ठीक है, ठीक है श्रेया सिंह जी, आपका एडमिट कार्ड में डाउनलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप मुझे अपना एप्लीकेशन भेज दीजिए, मैं डाउनलोड करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो कंपाइलर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को
मशीन भाषा में एक साथ ट्रांसलेट करता है सारे हाई लेवल लैंग्वेज को। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है, और असेंबलर असेंबली भाषा को, असेंबली भाषा लो लेवल भाषा है ना, लो लेवल लैंग्वेज है। जो असेंबली लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है। बाकी हाई लेवल लैंग्वेज आपके देखो, लैंग्वेज जो होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कोई पूछे आपसे, चलिए अभी जा रही है आवाज, ध्यान नहीं दिया था। मैं ये बोल रहा था जो ये लो लेवल लैंग्वेज होता है, ये मशीन अंडरस्टैंडेबल होता है, मशीन समझता है। और हाई लेवल लैंग्वेज होता है ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, मतलब हम और आप समझते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर क्या होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1 की भाषा, मशीन लैंग्वेज का मतलब 0 और 1 की भाषा। कोई पूछे असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो आप कहोगे नेमोनिक्स कोड। जो नेमोनिक्स कोड होते हैं, ये नेमोनिक्स कोड होते हैं, ये हमारे असेंबली भाषा में लिखे जाते हैं। देखो लिखते एन से हैं, आप पढ़ेंगे तो लिखेगा मैनेमोनिक्स, मैनेमोनिक्स नहीं होता है, नेमोनिक्स होता है। इसे बोलते हैं नेमोनिक्स कोड, इसे लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए भाई फिर आगे बढ़ते हैं। Different components on the motherboard of PC processor unit are linked together by sets or parallel electrical conducting lines. What are these lines called? इसका आंसर दीजिए आप लोग। पीसी प्रोसेसर यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक सेट या समानांतर विद्युत संचालन लाइनों द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। इन पंक्तियों, इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर दीजिए आप लोग। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन माय फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज यू कैन आस्क मी। पूछिए।
ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। तो भैया इसे हम बसेस कहते हैं। जो बसेस होता है वो ग्रुप ऑफ बसेस क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ लाइंस होते हैं। ग्रुप ऑफ लाइंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ऑफ लाइंस होते हैं, वो बसेस कहलाते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ द लेजर प्रिंटर इज, लेजर प्रिंटर की नुकसान बताइए क्या होता है। इट इज क्विकर देन इंपैक्ट प्रिंटर, एक प्रभाव प्रिंटर से शांत है, क्या बोला गया, लेजर प्रिंटर। इट इज वेरी स्लो, लोअर क्वालिटी ऑफ द बुक। नहीं, क्वेश्चन है एडवांटेज होना चाहिए ना, इसमें होना चाहिए एडवांटेज, गलत है, इसमें होना चाहिए एडवांटेज। ठीक है, वेरी स्लो, स्लो नहीं होता यार, एडवांटेज पूछा गया, आउटपुट ऑफ लोअर क्वालिटी नहीं। का नुकसान नहीं, फायदा बोला गया। लाभ बताइए, एक लाभ क्या है, लाभ बोला गया। ठीक है, थोड़ा सही कर लीजिएगा। लेजर प्रिंटर का लाभ क्या है, लाभ क्या है लेजर प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर का लाभ पता है, एडवांटेज क्या है, ये क्विकर देन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर से क्या होता है, एक प्रभाव शांत होता है। मतलब देखो मैं आपको समझा दूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप पढ़ रहे समझ लीजिए आप। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, देखो प्रिंटर क्या है, आपको पता है, लास्ट टाइम बताया था मैंने, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आपने मेरे अगर पिछला क्लास किया होगा तो पिछले क्लास में, इससे पहले जो मैंने क्लास प्रोवाइड किया था, पहला क्वेश्चन था प्रिंटर की क्वालिटी को मेजरमेंट करने का यूनिट क्या है। अगर आपने मेरा वो वाला क्लास किया होगा, पिछला वाला जो आज गलती से लग गया था स्लाइड में, तो मैंने हटाया, बाद में मैंने एक सेशन लिया, तो उसमें था कि प्रिंटर की क्वालिटी को मेजरमेंट करने का यूनिट क्या है। ठीक है, तो प्रिंटर की क्वालिटी को मेजरमेंट करने का यूनिट क्या है, डीपीआई है ना, डीपीआई है, डॉट्स पर इंच है ना, डॉट्स, हाँ डॉट्स पर इंच है ना, डॉट्स पर इंच है ना मेरे भाई, बोलो हाँ है ना। ठीक है, तो प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, एक तो इंपैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। तो जो इंपैक्ट होता है वो क्या होता है, जैसे प्रिंटिंग के दौरान वो नॉइज जनरेट करता है। इंपैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होता है जो प्रिंटिंग के दौरान आवाज करता है, पुराने टाइप का। और जो नॉन इंपैक्ट होता है, प्रिंटिंग के दौरान आवाज नहीं करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डीएमपी, डीएमपी क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है। डीडब्ल्यूपी क्या है, डीडब्ल्यूपी डेजी व्हील प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है। ऐसे ही लेजर प्रिंटर क्या है, लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट है। इंकजेट प्रिंटर क्या है, इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट है। थर्मल प्रिंटर क्या है, थर्मल प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इंपैक्ट क्या होता है, तो आसानी से इजिली आप आंसर दे देंगे, बोलिए दे देंगे कि नहीं दे देंगे आप। ठीक है, चलिए। Which of the following is not a manufacturer of the hard disk drive? हार्ड डिस्क ड्राइव का मैन्युफैक्चरर नहीं है। इनमें से कौन सा हार्ड डिस्क ड्राइव का मैन्युफैक्चरर नहीं है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सभी लोग आंसर दें। ये हैं, इनका नाम है श्रेया सिंह। इनका जो सेंटर है वो है नियर एड्रेस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, ये तो पटना में है। ठीक है, फादर नेम सब्सिडी, सेंटर क्या है, डॉक्टर GL दत्ता डीएवी पब्लिक स्कूल, मौर्या विहार कॉलोनी, फिर आपका पटना में है। ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए था, यहां लिखा है ट्रांसपोर्ट नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, कंकड़ बाग, पटना। भैया कंकड़ बाग में है आपका सेंटर, जो है मॉर्निंग में है, जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 ग्रुप C, मॉर्निंग 9:30 से 11:30 है। ये नाम है इनका, श्रेया सिंह नाम है, श्रेया सिंह। ठीक है, आपका आ गया है श्रेया सिंह, आपको मैं एडमिट कार्ड शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, काम आपका हो गया। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ता हूँ। देखो एक काम हो गया, हम लोग ने एक काम कर दिया, हम पढ़ा रहे थे, हमारे जो करमवीर सर हैं उन्होंने आपको भेज दिया। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि कौन सा नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द हार्ड ड्राइव, कौन नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे इंटेल नहीं है भाई साहब, इंटेल प्रोसेसर के लिए है ना भाई, इंटेल तो प्रोसेसर कंपनी है ना, हार्ड ड्राइव का नहीं है भाई। इंटेल जो है ये प्रोसेसर की कंपनी है, हार्ड ड्राइव का नहीं है। इस बात का कल एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई वालों का, जो जूनियर असिस्टेंट और सुपरिंटेंडेंट का फॉर्म जिन लोगों ने भरा था, कल उनका एग्जाम है, तो उसी का एडमिट कार्ड था बेसिकली। ठीक है, हाँ
और सुनो, सीगेट सबसे बड़ी कंपनी है, हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है सीगेट, याद रखिएगा। हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी कंपनी है भाई साहब सीगेट, सबसे बड़ी कंपनी है हार्ड डिस्क की, वो नाम है सीगेट, सबसे बड़ी कंपनी हार्ड डिस्क की। ठीक है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो सैमसंग, देखो सैमसंग का भी हार्ड डिस्क आता है, सीगेट का, सीगेट तो पॉपुलर है ही। जैसे प्रोसेसर में देखो, प्रोसेसर में इंटेल है, कंप्यूटर में आईबीएम है, हार्ड डिस्क में सीगेट है ना। और वेस्टर्न डिजिटल का भी आता है हार्ड डिस्क, लेकिन सबसे पॉपुलर जो है वो सीगेट का है, और इंटेल जो है प्रोसेसर की कंपनी है। टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट लोकेशन यूज, अगर हम दस्तावेज को विभिन्न स्थान पर सेव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम? अगर हम दस्तावेज को डिफरेंट लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इनपुट आउटपुट डिवाइस की डिटेल एग्जांपल बता दीजिए। अच्छा ठीक है काजल जी, इसका अपडेट यूट्यूब पे हम दे देंगे, काजल जी अपडेट हम दे देंगे आपको। ठीक है, चलो एक यहां पे आ रहा है, डाउट आ रहा है कि भाई सर जो है आप एक काम करिए, एक जो है आप पूरा डिटेल बता दीजिए, क्या नाम है। देखो यहां पे मैं काम कर रहा हूं, डिटेल इनको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूं इनपुट आउटपुट डिवाइस का। ठीक है, चलो पहले यहां पे आते हैं हम लोग, फिर यहां पे आते हैं। ठीक है, देखो सेव एज ऑप्शन आंसर हो जाएगा, इसका शॉर्टकट की F12 होता है। देखो सेव एज का मतलब क्या, देखो सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है। जब आप किसी फाइल को पहली बार सेव करते हो, किसी फोल्डर फाइल कुछ भी, आप कोई डेटा अपना आप प्रोग्राम बना रहे हो, पहली बार सेव कहलाता है। उसी फाइल को किसी और लोकेशन पे किसी और नाम से आप स्टोर करते हो, सेव एज कहलाता है, शॉर्टकट की F12 होता है। ठीक है, अब एक प्रश्न यहां पर आया है अभी थोड़ी देर पहले, सर जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस का लिस्ट बता दीजिए। देखो ऐसा है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जो हार्डवेयर होता है, तो हार्डवेयर में क्या होता है कि हार्डवेयर में कुछ प्रकार ऐसे होते हैं, जैसे आई होता है, जो इनपुट डिवाइस है पूरा हार्डवेयर है। कोई पूछे इनपुट डिवाइस क्या है, पूरा हार्डवेयर है। फिर आई के बाद पी होता है, पी मतलब प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर होता है। फिर ओ के बाद मतलब यहाँ पे आई पी ओ, ओ मतलब आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, और फिर एस आपका जो होता है सॉरी सॉरी, और जो एस यहां पे होता है वो स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। कोई पूछे हार्डवेयर क्या है, तो आप कहोगे हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन बाय आईज एंड फेल्ट बाय टचिंग। हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल भाग होता है जिसको हम देखकर जो है छूकर महसूस करते हैं और देख सकते हैं इजिली। ठीक है, ओके, सीन बाय आंखों से देख सकते हैं और छूकर महसूस करते हैं। हार्डवेयर के सर नाम बताइए, तो आईपीओएस हार्डवेयर है। आईपीओएस का मतलब इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर और आपका स्टोरेज डिवाइस। लेकिन एक तरीका इसका और होता है एक्सप्लेन करने का, हार्डवेयर में एक होता है पेरिफेरल कंपोनेंट। कोई पूछे हार्डवेयर में पेरिफेरल कंपोनेंट क्या है, देखो हार्डवेयर के अंदर अगर हम बात करें, ऐसे एक्सप्लेन करें, हार्डवेयर का तरीका और होता है एक्सप्लेन करने का। हार्डवेयर में एक पार्ट हो गया पेरिफेरल, पेरिफेरल, पेरिफेरल डिवाइस, और एक भाग हो गया प्रोसेसर का। तो जो प्रोसेस, देखो आप कुछ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत प्यारा सा मैं आपको एक्सप्लेन में जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रोसेसर, ये जो प्रोसेसर है ये भी हार्डवेयर है, लेकिन पेरिफेरल नहीं है। पेरिफेरल में जितने भी इनपुट डिवाइस हैं, जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं, जितने भी स्टोरेज डिवाइस हैं, आईओएस, मतलब कि आप देखेंगे हार्डवेयर में से क्या अलग हुआ, ये जो प्रोसेसर है ये पेरिफेरल में नहीं आ रहा है। हार्डवेयर के दो भाग, पेरिफेरल, प्रोसेसर। प्रोसेसर तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है, दिए गए विकल्प में कौन सा पेरिफेरल भाग है कंप्यूटर का। पेरिफेरल मतलब जिसको हम बाहर से लगाते हैं। कोई पूछे पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे ऑल एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज पेरिफेरल डिवाइस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑल एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज अ पेरिफेरल डिवाइस। जितने भी कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं, भौतिक भाग, वो सारे पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान दीजिएगा। तो इनपुट डिवाइस बाहर से लगाते हैं, पेरिफेरल है। आउटपुट डिवाइस पेरिफेरल है, स्टोरेज डिवाइस पेरिफेरल है, बट सीपीयू पेरिफेरल नहीं है, तो वो अलग है। अच्छा भाई, आपने कहा इनपुट डिवाइस को एक्सप्लेन कर दीजिए। अब जितने भी इनपुट डिवाइस, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है।
स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। ट्रैक पैड क्या है? इनपुट डिवाइस है। फिर आपका जो है लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्टाइलस क्या है? इनपुट डिवाइस है। ओसीआर क्या है? इनपुट डिवाइस है। ओएमआर क्या है? इनपुट डिवाइस है। एमआईसीआर क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्यूआर क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है। बीसीआर क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो ये आप जो देख रहे हो ये सारे इनपुट डिवाइस की लिस्ट है ना? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक पैड, लाइट पेन, स्टाइलस, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, क्यूआर, बीसीआर। ठीक है, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। एमआईसीआर का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर ऑप्टिकल रिंग करेक्ट, ऑप्टिकल मार्क्स करेक्ट, सॉरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। तो याद रखना, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क्स रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, क्यूआर क्विक रिस्पांस कोड रीडर। क्विक रिस्पांस कोड रीडर क्यूआर आजकल यूज करते होंगे आप लोग बहुत जो है ब्रॉड लेवल पे। बीसीआर बार कोड रीडर, बीसीआर को पॉस के नाम से भी जानते हैं, पीओएस पॉस के नाम से भी जानते हैं बीसीआर। वहीं पे प्रोसेसर को हम सीपीयू कहते हैं, सीपीयू। और इसी कहां होता है सीपीयू? सीपीयू मदरबोर्ड पर होता है। तो मदरबोर्ड भी पेरिफेरल है? नहीं साहब, मदरबोर्ड भी पेरिफेरल नहीं है। सीपीयू कहां होता है कंप्यूटर में? सीपीयू इंस्टॉल ऑन मदरबोर्ड, सीपीयू मदरबोर्ड पर होता है। मदरबोर्ड इज नोन एज हार्ट ऑफ कंप्यूटर। जो मदरबोर्ड होता है वो कंप्यूटर का हार्ट होता है, याद रखिएगा। मदरबोर्ड हार्ट होता है कंप्यूटर का, और वहीं सीपीयू जो होता है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, और वहीं ओएस जो होता है वो सोल होता है कंप्यूटर का। इस बात का विशेष करके ध्यान दीजिएगा। अब आउटपुट डिवाइस में अगर हम बात करें तो आउटपुट डिवाइस में टाइप्स ऑफ आउटपुट दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ आउटपुट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो एक तो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। ये जो प्रिंटर होता है ये हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये जो प्लॉटर होता है ये हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है, प्रिंटर प्लॉटर। जो मॉनिटर होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जो प्रोजेक्टर होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जो स्पीकर होता है ये हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस, सॉफ्ट कॉपी प्रोड्यूस करता है। हेडफोन जो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा। हेडफोन, हेडफोन। यहां पे मिडी भी होता है। मिडी एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। मिडी जो है एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है, ऑडियो इनपुट डिवाइस है मिडी। एग्जाम में आएगा मिडी क्या है? ऑडियो इनपुट डिवाइस है। मिडी मतलब होता है, मिडी मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मिडी मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्टोरेज डिवाइस में दो भाग होते हैं, एसएएसडी होता है और एक डीएएसडी होता है। एसएएसडी मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। और डीएएसडी मतलब डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो जो मैग्नेटिक टेप है, ये जो मैग्नेटिक टेप है क्या है? मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। बाकी आपका मैग्नेटिक डिस्क क्या है? तो मैग्नेटिक डिस्क जो है आपका डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। इसी में आपका हार्ड डिस्क ड्राइव आता है और इसी में आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आता है। ऐसे आपका ऑप्टिकल डिस्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्क आपका जो है ऑप्टिकल डिस्क जिसमें आपका क्या आता है? जिसमें आपका सीडी आता है, डीवीडी आता है, बीआरडी आता है, बीआरडी आता है, आपका एचवीडी आता है। ये क्या है साहब? ये आपके डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है जिसमें ऑप्टिकल कैटेगरी में आते हैं। और इसी में आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस भी आपका आएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इसमें आपका पेन ड्राइव या एसएसडी का नाम सुना होगा, एसएसडी और पीडी पेन ड्राइव। एसएसडी मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और पीडी मतलब पेन ड्राइव। तो समझ में आ गया? ये मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है, इतना आपके लिए एनफ है ना? इतना बाइफरकेट एग्जाम में आएगा। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर, सीपीयू, ये प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, सीपीयू होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया? स्टोरेज डिवाइस जो होता है, स्टोरेज डिवाइस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है,
बाकी जो प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी होता है रैम यहाँ पे आता है, मदर प्रोसेसर का पार्ट होता है ना, मतलब प्रोसेसर का के ही पास होता है रैम और कैश मेमोरी और रजिस्टर, रजिस्टर और कैश मेमोरी और रैम प्रोसेसर के पास होता है, सीपीयू के पास होता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा हमसे। Which of the following is the largest manufacturer of the hard disk drive? आगे क्वेश्चन, इनमें से हार्ड डिस्क ड्राइव की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी कौन सी है? थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बोलो समझ में आया? आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। भैया सीगेट ही तो है, सीगेट ही तो है, हार्ड डिस्क ड्राइव की सबसे बड़ी जो निर्माता कंपनी वो सीगेट ही तो है। Which of the following device have a limitation that we can only store information to it but cannot erase or modify it? बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न। इनमें इस स्टोरेज डिवाइस में लिमिटेशन है, किसमें डेटा को केवल स्टोर कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते हैं। आंसर दीजिए कौन है, आंसर दीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है भैया, समझो, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम में देखिए आओ आराम से मस्त, ठीक है। श्रेया सिंह जी थैंक यू सर, मिल गया एडमिट कार्ड, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अच्छे से एग्जाम देके आइए, ठीक है। इसको भी क्रैक करके मिठाई खिलाइए, जैसे आपने बेल्ट्रॉन डीओ क्रैक किया है, ठीक है। आपने, आपका फोटो भी भेजेंगे हम, लगेगा आपको फोटो यूट्यूब पर जल्दी लगेगा आप लोगों का, जिन लोग सिलेक्टेड हैं, क्वालिफाई हैं, जिन्होंने मुझे अपना फोटो और सब भेजा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सीडी रोम आपका जो है ये क्या है? सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसमें डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं, आप डिलीट या इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। Which programming languages are classified as low level language? इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लो लेवल लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज अभी मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आज ही मैंने इसी सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो भैया जो असेंबली लैंग्वेज है ये लो लेवल लैंग्वेज है और बाकी सारे आपके हाई लेवल लैंग्वेज हैं, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ठीक है। राहुल कुमार जी, अभिषेक राज ऑफिशियल जी, आरडीएक्स जी, आरडीएक्स जी यमराज, क्या नाम है आपका आरडीएक्स जी? नॉर्मल सीडी रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू डेटा, एक नॉर्मल सीडी रोम कितने तक डेटा स्टोर कर सकता है? एक नॉर्मल सीडी रोम कितने तक डेटा स्टोर कर सकता है? तो भैया 600 बोला, देखो अब देखो, किलोबाइट में तो होगा नहीं, मेगाबाइट में तो होगा नहीं, गीगाबाइट में तो जाहिर सी बात है बाइट ही होगा, सॉरी बाइट कह रहा हूं मैं, अरे बाइट कह रहा हूं, सॉरी बाइट नहीं होगा, किलोबाइट, सॉरी एक मिनट रुको, किलोबाइट कहां होगा भाई, क्या सीडी रोम बोला गया ना, तो किलोबाइट होगा नहीं, बाइट होगा नहीं, 680 मेगाबाइट होता है भाई, मेगाबाइट 680 मेगाबाइट, वेरी गुड। तो किलोबाइट तो होगा नहीं, क्या मतलब किलोबाइट में कितना स्टोर कर लोगे, बाइट में कितना स्टोर कर लोगे, जीबी तो होगा नहीं, तो इसलिए 680 मेगाबाइट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। सीडी देखो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे जो ऑप्टिकल डिस्क होता है, जो ऑप्टिकल डिस्क होता है इसकी स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, सीडी की जो होती है वो 700 MB के आसपास होती है, अप्रॉक्स 700 मेगाबाइट। डीवीडी जो होती है वो 4.7 GB होती है, 4.7 गीगाबाइट। जो बीआरडी होती है वो 50 से 100 गीगाबाइट होती है, ठीक है। और जो एचवीडी होती है, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क होती है, ये 6 टेराबाइट होती है, 6 टेराबाइट होती है, ठीक है। एचवीडी मतलब होता है होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, बीआरडी मतलब ब्लूरे डिस्क, डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ये विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। Which command allow you to reduce fragments of the files and optimize the performance of the disk? Wow! जैसे आप खुद सोचिए कि आप कौन सा कमांड आपको फाइल के टुकड़ों को कम करने और डिस्क के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अनुमति देता है? आंसर दीजिए। देखो आप कमरे में आते हो, कमरे में देखा कि सामान बहुत, कमरे में अच्छा खासा स्पेस है, जगह है, बट सामान बिखरा पड़ा हुआ है कमरे में, आप क्या करोगे? आप जो है आप क्या करोगे? आप सफाई करोगे, सामान को इकट्ठा करोगे, मतलब जो फ्रेगमेंटेड था, टुकड़ों में इधर उधर पड़ा था, उसको डिफ्रेगमेंट करोगे आप, तो डिफ्रेगमेंट करोगे आप, डिफ्रेगमेंटेशन विल बी करेक्ट आंसर।
डिफ्रेगमेंटेशन विल बी करेक्ट आंसर, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिफ्रेगमेंटेशन मतलब होता है कि जो फाइलें टुकड़ों में पड़ी हैं इधर उधर डिस्क में, उनको इकट्ठा करना, वो कहलाता है डिफ्रेगमेंटेशन। सिनोनिम कैन बी रिव्यूड विद, आपको बताना है सिनोनिम का मतलब क्या होता है। सिनोनिम्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिजारस, बोथ सिनोनिम्स एंड वीवर। आंसर दीजिए आप लोग, सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सिनोनिम का मतलब क्या होता है? आंसर दीजिए आप लोग, सभी लोग आंसर दें, जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? तो सिनोनिम का मतलब होता है, सिनोनिम मतलब होता है थिजारस, और इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट के साथ में F7, शिफ्ट के साथ में F7, शिफ्ट के साथ में F7 होता है थिजारस। और कहां मिलेगा आपको? या आपको रिव्यू टैब मेनू में मिलेगा, रिव्यू टैब मेनू, या आपको रिव्यू टैब मेनू में मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, रिव्यू टैब मेनू में मिलेगा आपको थिजारस, जिसको सिनोनिम के नाम से जानते हैं। इसका शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7 होता है। स्पेलिंग ग्रामर का शॉर्टकट की केवल F7 होता है, इस बात का विशेष करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चल, वर्क ग्रुप मीन्स क्या होता है? वर्क ग्रुप मतलब क्या होता है? सभी लोग लाइक और शेयर भी करते चले भाई, है ना। लाइक का मतलब लाइक कर देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, शेयर कर देंगे, इंस्टाग्राम, अपने इंस्टाग्राम पे लगा देंगे स्टोरी, जैसे और लगाते हैं स्टोरी। देखो जैसे होता क्या है कि आप स्टोरी कुछ भी लगाते हो, जब आप पढ़ने वाला लगाएंगे स्टोरी ना, मेरे क्लास का सेशन या किसी भी क्लास का सेशन, तो लगेगा लोगों को बच्चा पढ़ने वाला है, अच्छा बच्चा है मतलब, और आपकी लोगों की नजर में आपकी वैल्यू अलग हो जाएगी, बच्चा पढ़ने वाला है। तो भविष्य फ्यूचर में कुछ सलाह लेनी होगी पढ़ाई से रिलेटेड अपने बच्चों से, कुछ भी, तो आपसे पूछेंगे वो, बताइए क्लास करानी है, कहाँ कराए, कैसे कराए। तो इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जीवन में, है ना। और मैं कहता हूं सभी लोगों से कि पढ़ाई की बातें करो आप अधिकतर। अगर आपको शेयर भी कर रहे हो मटेरियल कंटेंट, तो पढ़ाई का करो आप, मतलब जिस फील्ड में हो आप। अब देखता हूं लोग पता नहीं क्या क्या पोस्ट करने लगते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को शेयर करो आप, मोटिवेशन शेयर करो आप, ताकि लोग जो आपसे जुड़े हों उनको अच्छा लगे, उनको लगे नहीं ये बच्चा पॉजिटिव है, पढ़ने वाला है। मेरा कहने का आशय इसलिए कहता हूं शेयर करो आप लोग, शेयर करने का रीजन यही बोलता हूं, ठीक है। आपको शेयर करना चाहिए, अच्छी चीजें आपको शेयर करनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छी चीजें, जो अच्छी चीजें हैं, जो समाज में एक अच्छा मैसेज जिससे जाता है समाज में, बाकी तो गंदी चीजें तो हर जगह आपको दिख जाएंगी, ठीक है। शेयर करिए, अच्छे से अच्छा काम करिए। वर्क ग्रुप मतलब होता है कंप्यूटर सी नेटवर्क, इंडिविजुअल यूजर, इंडिविजुअल कंप्यूटर, ऑल ऑफ द अबव। तो वर्क ग्रुप मतलब क्या होता है? कार्य समूह। नेटवर्कों में जो कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क में, उन्हें बोलते हैं वर्क ग्रुप, ठीक है। इंडिविजुअल यूजर थोड़ी ना होता वर्क ग्रुप, इंडिविजुअल कंप्यूटर थोड़ी ना होता है। कंप्यूटर्स इन नेटवर्क्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में ना, एक थोड़ी ना है, बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, वर्क ग्रुप कहलाते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे देखो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब देखो यहाँ पे आप निगेटिव थोड़ा सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो देखो वही बात निकल के आई ना, वही बात निकल के आई, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे, ठीक है। तो आपके जीवन में युद्ध है, कोई नहीं, सफलता एक बार में नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं ना, अनुभव तो मिला, उससे एक्सपीरियंस तो मिला आपको, आप दूसरों को बता सकते हो कि ऐसे गलती मत करना, नहीं तो इससे ये होता है। ये पॉजिटिव लाइफ की अच्छी चीजें हैं यार। पढ़ाई करोगे, अभी देखो मैंने कहा ना, यहाँ पे एक लड़की है श्रेया सिंह करके, एक बच्ची है, अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम का रिजल्ट आया था, वो जो है बिहार सिविल कोर्ट प्री का रिजल्ट आया था, उसका नहीं हुआ। इंस्टाग्राम मुझे मैसेज करके इंस्टाग्राम पे रो रही थी, वो सैड थी, मतलब बहुत ज्यादा सैड थी। सर मेरा पॉइंट समथिंग से रुक गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छे से करो, नेक्स्ट निकल जाएगा। और अभी बेल्ट्रॉन का रिजल्ट आया बिहार में, हो गया उसका लिस्ट में नाम है। और कुछ दिन पहले, मुश्किल से एक हफ्ते 8 दिन पहले की बात है, प्री का रिजल्ट आया था बिहार सिविल कोर्ट का, उसका नहीं हुआ, सैड थी। मैंने कहा और कुछ बेहतर होगा, आगे भी ट्राई करते रहो आप, उसका हो गया यहाँ पे, आगे और भी अच्छा होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचते हैं, ठीक है। और जो लोग मजा लेते हैं, लेने दो उनको, जब मजा लेंगे तभी जब आप कुछ बन जाओगे ना, तुमको जवाब मिल जाएगा, अरे यार गलत, उनको सैड फील होगा, बहुत मतलब बहुत बैड फील होगा एक्चुअली, उनको लगेगा यार बहुत गलत किया, मजा नहीं लेना चाहिए था मुझे इस बच्चे का, इस बंदे का। और आप सिलेक्शन लेके खड़ाक जवाब देते हो, खटाक है सिलेक्शन लेके, ठीक है। तो जवाब, जैसे सचिन तेंदुलकर को जब लोग मतलब बहुत उसका जो है, मुझे याद है हम लोग जब क्रिकेट देखते थे तो बहुत लोग आलोचना करते थे, नहीं चलता है, लेकिन जवाब वो कभी स्टेटमेंट देता ही नहीं था, वो हमेशा बैट से जवाब देता था, बैट से हमेशा जवाब देता था, बैट से। वैसे आप लोग जवाब दीजिए सिलेक्शन लेकर, ठीक है, पढ़ लीजिए। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं कहोगे सर आज मोटिवेशन ज्यादा दे रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेल फाइल? एक्सेल फाइल का नाम क्या होता है? वर्कबुक होता है, वर्कशीट होता है, स्प्रेडशीट होता है, स्प्रेडबुक होता है। एक्सेल फाइल का नाम क्या होता है? आंसर दीजिए आप लोग।
चलिए, मेरा उत्तर प्रदेश 1262 जूनियर असिस्टेंट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी दोनों में नहीं हुआ, लेकिन मैंने रोया नहीं। मिंटू जी, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं बोल नहीं रहा हूं कि असफलता, मैं कभी बताऊंगा असफलताओं से ही सीख कर मजा। देखो, अगर आपको पहली बार में सफलता मिल गई ना तो मजा नहीं आएगा, फिर वो वैल्यू, मतलब वो मजा ही नहीं आएगा। सच्ची बोल रहा हूं मैं आपको, पहली बार में आप सफल हो गए ना, मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, अच्छी बात है, हो जाए, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं असफल ही हो जाओ, लेकिन जब असफल होते हो और फिर सफल होते हो तो एक आपके पास स्टोरी होती है अपने बच्चों को, अपने आपकी शादी ब्याह जब हो जाएगी तो बच्चों को बताने के लिए कोई ना कोई तो स्टोरी चाहिए। बच्चों को बताने के लिए कोई ना कोई तो स्टोरी चाहिए कि मैं ऐसे पढ़ रहा था, ये नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, फिर ये हुआ है, तो स्टोरी बना रहे हैं आप। ठीक है चलिए भाई, आप अगर सोचिए आप आपके लाइफ पर मूवी बने, मूवी, तो मूवी में क्या देखना चाहोगे? मूवी में केवल आप देखना चाहोगे, देखना चाहोगे सफल हो, बस सफलता देखना चाहोगे आप? मूवी में केवल आप देखना चाहोगे सफलता? नहीं, आपको मूवी में देखना है स्ट्रगल, ये स्ट्रगल और फिर सक्सेस हुआ तो मजा, कुछ अलग मजा आता है। वर्कबुक आंसर हो जाएगा। धोनी, धोनी की मूवी देखिए आप। अब अगर डायरेक्टली दिखाया धोनी की एंट्री हुई, धोनी ने शतक मार दिया, धोनी ये हो गया, हीरो हो गया, तो फिर कोई मतलब ही नहीं था। धोनी, धोनी कैसे बना, देखिए मूवी, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, कैसे धोनी धोनी बना है। स्टोरी बनाइए, स्टोरी, कहानी बनाइए। ठीक है, चलिए, वर्कबुक आंसर हो जाएगा। Which port doesn't exist in computer? कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता है? कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता है? यूएसबी, पैरेलल, कॉम1, कॉम2, रॉ। आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, सुप्रिया शॉर्ट जी कह रही सर मेरा भी हो गया, थैंक यू सर। अभी बहुत लोगों का, आप जिनका हुआ है सिलेक्शन, वो सब मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना फोटो, रोल नंबर और रैंक भेज दें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस नंबर पे जिनका सिलेक्शन भी हुआ है, मेरे से क्लास सभी लोगों ने किया है, इस पर अपना रोल नंबर, फोटो, नाम और रैंक जो है भेज दें। फोटो आपका जब लगेगा यूट्यूब पर और सब जगह, तो जो बच्चे हैं और लोग हैं वो मोटिवेट होंगे आपसे देखकर ना। आप लोग दूसरे के लिए मोटिवेशन की तरह काम करोगे ना आप। चलिए, तो देखो इसमें से कौन सा पोर्ट नहीं है? ये कोई पोर्ट नहीं होता है, ये कोई पोर्ट नहीं। पोर्ट मतलब क्या होता है पता है? पोर्ट मतलब होता है कि आप कोई दूसरी से, मेरे पास ये है, ये है, ठीक है, ये है मेरे पास माउस है, इनपुट डिवाइस है। तो ये माउस इनपुट डिवाइस है, इसको हम क्या करते हैं, बाहर से लगाते हैं सिस्टम में। अब सोचो वायर तो है नहीं, वायर नहीं है, केबल नहीं है, कैसे लगेगा? तो कोई ना कोई पोर्ट के माध्यम से पोर्ट पर कनेक्टेड होता है, और उसे बोलते हैं यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, तो उसके माध्यम से कनेक्टेड है, ये पोर्ट होता है। ठीक है, ठीक है। देखो, हैंगओवर जी एक मोटिवेशन कोड बोल रहे हैं, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसे सुधार करो, नींद चैन को त्यागो तुम, युद्ध छोड़कर न भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन उन्होंने जो यहाँ पे कोट करी है, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। चलिए, क्वेरी का मतलब क्या होता है? क्वेरी मतलब पूछताछ, पूछताछ केंद्र। क्वेरी का मतलब क्या होता है बताइए? सर मेरा नहीं हो रहा है आपकी क्लास, कोई कमी? क्या कमी तो बहुत है, कितना सुधारे? अरे कोई नहीं, सुधार दोगे भाई। निगेटिव न रहा करो, पॉजिटिव रहा करो जीवन में, जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए। ठीक है, इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा, सॉर्ट एंड फिल्टर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, क्वेरी का मतलब क्या होता है? सारा होता है। इनपुट किया, क्वेरी, आउटपुट मिला, क्वेरी, सॉर्ट एंड फिल्टर करा, क्वेरी, सारा हो जाएगा क्वेरी का मतलब। ठीक है, Which device cannot be shared in network? नेटवर्क में किस डिवाइस को हम शेयर नहीं कर सकते? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। वैसे तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा डिवाइस नेटवर्क में शेयर नहीं किया जा सकता है। तो नेटवर्क में कीबोर्ड को आप शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, कीबोर्ड को आप कीबोर्ड को शेयर नहीं कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, Which is the latest version of the MS Office? MS Office का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? कौन बताएगा? ऑफिस 11 है, ऑफिस 10 है, ऑफिस 21 है, ऑफिस 24 है। तो आंसर विल बी ऑफिस 24। ठीक है, ऑफिस 24। देखो यहाँ पे ऑफिस, भैया किस जमाने में? ऑफिस 21 जा चुका है, ऑफिस 24 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है,
देखो ऑफिस 11 तो कोई वर्जन ही नहीं था, ऑफिस 11 तो कोई देखो ऑफिस के वर्जन जैसे ऑफिस 7, ऑफिस के वर्जन की हम बात करें तो ऑफिस 7, ऑफिस जो है आपका 10, ऑफिस 13, ऑफिस 16, 19, 21, 24 लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। इसके बाद में 3 है ना, इससे पहले 3 XP अलग अलग वर्जन था, ठीक है। विंडोज का वर्जन होता है, विंडोज देखो विंडोज अलग है, विंडोज ओएस है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओएस है जो अपने सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं। विंडोज के वर्जन अभी लेटेस्ट में 11 है, हम लोग यूज कर रहे हैं विंडोज 11, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है ऑफिस 24 जो अभी आया है, जनवरी अक्टूबर में आया था, जनवरी में लॉन्च हुआ है ना, याद रखिएगा। वाह भाई वाह, जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो लोग देख कर डर जाते हैं, अरे भाई बाप रे बाप, हाय दैया दैया रे दैया, क्या हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन। पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर में मुख्य अंतर क्या है? पढ़िए और आंसर दीजिए। आप लोग पढ़िए, आंसर दीजिए, चलिए आंसर दीजिए, पढ़िए फटाक से पढ़िए आंसर। सुपर कंप्यूटर इज मच लार्जर देन मेन। देखो पहले सुपर कंप्यूटर बड़ा होता है, बोला कि मेन डिफरेंस, सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़ा होता है भैया, ठीक है। स्मॉलर नहीं होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर फोकस्ड और एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स नहीं, ऐसा नहीं। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो साइंटिफिक पर्पस और जो है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए मतलब बेसिकली यूज होता है। फॉरकास्ट मतलब मौसम का अनुमान लगाना हुआ, ठीक है, या साइंटिफिक पर्पस और मिसाइल लॉन्च करना हुआ, सुपर कंप्यूटर यूज होता है। सबसे बड़ा सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, ठीक है। बाकी सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट मेनी प्रोग्राम्स, नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। तो पहला डिफरेंस, मेन डिफरेंस, सुपर कंप्यूटर जो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़ा होता है, कहने का आशय ये, ठीक। प्रोग्राम सच एज मोजिला फायरफॉक्स दैट सर्व्स आवर नेविगेशनल विंडोज इनटू द वेब आर कॉल्ड। आंसर दीजिए। मोजिला फायरफॉक्स जैसे प्रोग्राम जो वेब में नेविगेट करने योग्य विंडो के रूप में काम करते हैं क्या कहलाते हैं? राजू जी कह रहे मेरे हिसाब से ए सही है, बिल्कुल आपके हिसाब से ए सही है। सब इलेक्ट्रॉन में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा बताएंगे रवि कुमार जी, थोड़ा वेट कर लीजिए आप, ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए, सब बताएंगे आपको, ठीक है। देखो प्रोग्राम नेविगेट करने के लिए प्रोग्राम सच एज मोजिला फायरफॉक्स क्या है? तो आंसर बंद करिए, आंख बंद करिए, मार दीजिए वेब ब्राउजर्स। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो वेब ब्राउजर्स और सर्च इंजन में कंफ्यूज होते हैं। सर्च इंजन क्या है? एक वेब बेस्ड टूल है, जैसे गूगल, एमएसएन, बिंग, याहू, डकडकगो, बैंडू सर्च इंजन है। क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे लेटेस्ट जो ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट का एज है। ये सब क्या है? ये सब आपके जो है, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है आपके, ये बेसिकली ब्राउजर होते हैं, ठीक है। चलो, which one of the following you would be considered as the way that a computer virus can either enter in a computer system? क्वेश्चन कहा गया कि इनमें से कौन सा एक तरीका माना जाएगा जिससे एक कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम प्रवेश कर सकता है। मतलब कंप्यूटर वायरस का कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करने का तरीका कौन सा है? ओपनिंग एन एप्लीकेशन प्रीवियसली इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर, ब्राउज्ड एन इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, व्यूइंग ऑफ वेबसाइट्स विदाउट कॉजिंग एनी एडिशनल ट्रांजैक्शंस, रनिंग एंटीवायरस प्रोग्राम्स। इनमें से कौन सा एक तरीका माना जाएगा जिससे एक कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर सकता है? इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग आंसर दीजिएगा, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सभी लोग आंसर दें। हेलो सर, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद भैया। चलो दोस्तों, यहां पे है ओपनिंग एन एप्लीकेशन प्रीवियसली इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर। ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कि कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन को खोलना, क्या पहले से जो एप्लीकेशन इंस्टॉल है खोलने से वायरस फैलता है? ऐसा कुछ नहीं।
अगर आप इलीगल कॉपी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं व्यूइंग वेबसाइट विदाउट द कॉजिंग एनी एडिशनल ट्रांजैक्शंस, ऐसा कुछ भी नहीं, रनिंग एंटीवायरस प्रोग्राम्स, यहां पे जो देखो व्यूइंग वेबसाइट्स विदाउट कॉजिंग एनी एडिशनल ट्रांजैक्शंस, किसी अतिरिक्त लेन देन के लिए नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, एंटीवायरस प्रोग्राम चलाना नहीं होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर की कोई इलीगल कॉपी आप इंस्टॉल कर रहे हो, ओपनिंग एप्लीकेशन प्रीवियसली इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर, यहां पे आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बरोडे मतलब आपने कोई अवैध तरीके से कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, तो तरीका हो सकता है भाई उसमें वायरस है, आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से, ठीक है भाई। अगर आपके सिस्टम में एमएस वर्ड ओपन है, एमएस वर्ड इंस्टॉल है, पहले से बोला गया कि पहले से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ओपन करने पर वायरस आता है क्या? तो आपने एमएस वर्ड ओपन किया, वायरस आएगा क्या? ऐसा थोड़ी ना है। आप वेबसाइट्स पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वायरस आएगा, ऐसा कोई विदाउट द कॉजिंग एनी एडिशनल, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि आप एक्स्ट्रा कुछ ट्रांजैक्शन करोगे तो वायरस नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंटीवायरस से तो वायरस नहीं आएगा, वो अलग केस है। बोला गया वायरस किससे आता है, तो आप जब पेन ड्राइव शेयर करते हो किसी से, पेन ड्राइव वायरस इन्फेक्टेड है, ईमेल भेजते हो, ईमेल में वायरस जाता है, उससे आप अननोन इलीगल ईमेल ओपन कर लेते हो, अननोन ईमेल ओपन कर लेते हो आप, वैसे ही अननोन या इलीगल तरीके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो आप, तो वायरस आने की पॉसिबिलिटी होती है। वायरस क्या होता है? वायरस मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, VIRUS, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वायरस कहलाता है। इस बात का विशेष करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वायरस, दुनिया का पहला वायरस, कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1971 में दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर नाम का था, और उसको डेवलप किसने किया था? बॉब थॉमस ने किया था। बॉब थॉमस ने दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस बनाया था, 1971 में उसका नाम था क्रीपर नाम का वायरस था। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप जो है आंसर दे पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखना अगला है आपके पास, when installing the user must copy and usually decompress program files from a CD-ROM or other medium to the hard disk। इंस्टॉल करते समय उपयोक्ता को सीडी रोम या अन्य माध्यम से हार्ड डिस्क पर प्रोग्राम फाइलों को कॉपी और डिकम्प्रेस करना चाहिए। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो भैया व्हेन इंस्टॉलिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर मस्ट बी, भैया आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, it is a device that not only provides a surge protection but also furnishes your computer with battery backup power during a computer outage। एक ऐसा उपकरण है जो न केवल सर्ज प्रोटेक्शन प्रदान करता है बल्कि आपके कंप्यूटर को पावर आउटेज के दौरान बैटरी बैकअप के साथ प्रस्तुत करता है। इसे बताइए क्या बोलते हैं, बताइए फटाफट आप। दोस्तों आंसर जो हो जाएगा आपका यूपीएस हो जाएगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसे बोलेंगे अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या होता है? यूपीएस जो आपको बैकअप प्रोवाइड करता है, बैकअप पावर देता है, ठीक है, ये आपका होता है यूपीएस, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? अगला क्वेश्चन पूछा गया है भाई साहब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू अकम्प्लिश, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों डिजाइन किया गया है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्यों डिजाइन किया गया है, बताइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो रियल वर्ल्ड टास्क, वास्तविक समय दुनिया के कार्य, ठीक है। दुनिया नहीं होगा यहां पे, दुनिया तो मतलब रियल वर्ल्ड मतलब वास्तविक जो कार्य होता है, बेसिकली वास्तविक कार्य करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम कौन करता है? हम और आप करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए, स्पेशली यूजर के लिए डिजाइन किया गया है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिजाइन किया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है।
MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं, ठीक है। A file extension is separated from the main file name with and but no space। आप जो फाइल यूज करते हो, फाइल एक्सटेंशन बोला गया है कि वो मुख्य फाइल से किससे अलग होता है। जो फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन मुख्य फाइल से किससे अलग होता है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या क्वेश्चन मार्क होता है, अंडरस्कोर होता है, एक्सक्लामेशन मार्क होता है, या पीरियड होता है? पीरियड विल बी करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सभी लोग पार्टिसिपेट करें, मजा आएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने बनाया राम नाम का फाइल, ram.docx, अब क्या है, राम तो फाइल नेम है, राम तो फाइल नेम है, और docx जो है डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन है। आपको पता है डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंशन है, डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंशन है, और डॉट जो है आपका, इसी डॉट को हम क्या कहते हैं, इसी डॉट को हम पीरियड के नाम से जानते हैं, पीरियड के नाम से जानते हैं, इसी डॉट को हम लोग पीरियड के नाम से जानते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी, पीरियड विल बी करेक्ट आंसर। द प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन, आपको बताना है प्राथमिक डिवाइस जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करता है, मॉनिटर, मेमोरी, डिस्क या हार्ड डिस्क। आंसर बताइए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहां पे हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं सभी लोग आंसर दें। बहुत बेहतरीन प्यारा सा प्रश्न है। सभी लोग आंसर दें, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। देखिए सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मजा आएगा, अच्छा लगेगा आपको। भैया जो प्राइमरी डिवाइस बोला गया तो मेमोरी है ना भाई। अभी मैंने बताया था, देखो मेमोरी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी तो मेमोरी है, क्या बोला गया, प्राथमिक उपकरण, हाँ ठीक है, जो कंप्यूटर सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग करता है, ठीक है। ये तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना। ये जो हार्ड डिस्क है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है भाई, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कमांड्स एट द टॉप ऑफ अ स्क्रीन सच एज फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल टू ऑपरेट और चेंज थिंग्स विद इन प्रोग्राम्स। अच्छा भाई, ये जो कमांड्स होते हैं स्क्रीन पर ना ऊपर, इसे हम क्या बोलते हैं, कौन से कमांड बोलते हैं? मेनू बार बोलते हैं, टूल बार बोलते हैं, यूजर फ्रेंडली बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग मेनू बार बोलते हैं ना। सबसे ऊपर क्या होता है, टैब मेनू ही तो होता है भाई। सबसे ऊपर क्या होता है, टैब मेनू ही तो होता है। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, रिव्यू, हेल्प, टूल, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक है। चलो भाई, वेरी गुड। एनी लेटर, नंबर और सिंबल फाउंड ऑन द कीबोर्ड दैट यू कैन टाइप इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई भी अक्षर, संख्या, प्रतीक जिसे आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं? क्या उन्हें आप आउटपुट बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं, टाइप बोलते हैं, प्रिंट बोलते हैं? वेरी गुड माय फ्रेंड्स, उन्हें हम कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। कैरेक्टर विल बी करेक्ट आंसर, कैरेक्टर विल बी करेक्ट आंसर। द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड बताइए। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि ऑलवेज व्हाइट कलर होता है। इन द कलर यू प्रेजेंट अंडर द ऑप्शन मेनू इज ऑलवेज द सेम फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट, कैन हैव एनी कलर यू कैन चूज, बताइए। भैया अपने वर्ड डॉक्यूमेंट का हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं ना। आपके द्वारा चुना गया कोई भी रंग हो सकता है। कैन हैव एनी कलर यू चूज, हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। नहीं कर सकते हैं आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं और आप कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड आप कुछ भी नहीं कर सकते। व्हाइट तो और बाय डिफॉल्ट होता ही होता है। येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर्स टू लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। वेब पर सूचना का पता लगाने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करने वाला विशिष्ट प्रोग्राम क्या कहलाता है? वेब की बात कर रहा दोस्तों, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर्स टू इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड, उसे हम सर्च इंजन के नाम जानते हैं दोस्तों। अब बच्चे वेब ब्राउजर एक, देखो समझो डिफरेंस क्या होता है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं।
वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वेब बेस्ड टूल नहीं होता है। ये जो सर्च इंजन होता है ये वेब बेस्ड टूल होता है, मतलब इंटरनेट पर आप, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। सर्च इंजन के देखो, वेब ब्राउजर हमको वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जो वेब ब्राउजर होता है हमको वेब पेजेस एक्सेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है वेब ब्राउजर्स। जो सर्च इंजन होता है वो हमको डेटाबेस में से जानकारी को फेच करता है, हेल्प करने में हेल्प करता है, असिस्ट करता है। आपने देखा होगा वेब ब्राउजर का एक सर्च इंजन का एक कंपोनेंट होता है क्रॉलर, जिसे बोलते हैं वेब क्रॉलर। वेब सर्च इंजन का एक जो है टूल होता है, पार्ट होता है, आपने सुना होगा, पढ़ा, मैंने बताया है, वेब क्रॉलर या स्पाइडर या वेब बॉट। वो इंडेक्सिंग करने काम करता है। सर्च इंजन क्या करता है कि डेटाबेस में देखता है कि जानकारी जो आप सर्च करना चाह रहे हो वो है कि नहीं है। वेब क्रॉलर या स्पाइडर वो जानकारी आप तक प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ब्राउजर्स क्या करता है, आपको वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्लेटफॉर्म वहां तक पहुंचाता है आपको वेब ब्राउजर, ठीक है। The becomes different shapes depending on the task you are performing. आपके द्वारा किए जा रहे कार्य के आधार पर विभिन्न आकार बन जाते हैं। एक्टिव टैब, इंसर्शन पॉइंट, माउस पॉइंटर, रिबन। आपको पता है जो माउस का पॉइंटर होता है, आप जैसे हैंड शेप नहीं होता, किसी लिंक पे ले आते हो तो हैंड शेप हो जाता है, किसी लिंक पे ले आते हो तो हैंड शेप नहीं हो जाता है, तो कहीं भी ले जाओगे इस तरह काम होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अनुप्रिया जी, सर मेरा रिजल्ट हो गया है, आप सही क्लास किए थे। अनुप्रिया जी बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आपका ये नंबर मैं दे रहा हूं, ये 8299380784। इस नंबर पे अपना नाम, फोटो और रोल नंबर और रैंक क्या था आपका वो भेज दीजिएगा हमको। बाकायदे आपका हम पीडीएफ लगाएंगे अपने यूट्यूब पर, चूंकि मैंने क्लास प्रोवाइड किया है, आपको सफलता मिली है, तो जाहिर सी बात है आपको देखकर और बच्चे मोटिवेट हों तो वो हम पोस्ट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलो, फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू यूज कमांड एट द फाइल मेनू। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट, अगर हमें कोई जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हम फाइल मेनू में क्या करेंगे, हम दस्तावेज बनाने के लिए आप फाइल मेनू में किस कमांड पर क्लिक करेंगे दस्तावेज बनाने के लिए? ओपन, क्लोज, न्यू, सेव। तो आंसर न्यू विल बी करेक्ट आंसर। नहीं क्या, हाँ न्यू, ठीक है। अगर हमें नया डॉक्यूमेंट कोई बनाना है ना तो हम क्या करेंगे, हम न्यू पे क्लिक करेंगे ना मेरे भाई, तो न्यू विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब देखो शॉर्टकट की, ओपन का ओपन मतलब पहले से जो फाइल स्टोर है, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए, एग्जिस्टिंग फाइल को, ठीक है। क्लोज मतलब कंट्रोल W या अल्ट प्लस F4 भी हो सकता है, और न्यू मतलब कंट्रोल N, ठीक है। और सेव मतलब कंट्रोल प्लस S विल बी करेक्ट आंसर। द टर्म यूजर इंटरफेस रिफर्स टू, यूजर इंटरफेस शब्द का मतलब क्या होता है? यूजर इंटरफेस शब्द का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। What the user see on the screen and how they can interact with it, how the OS respond to user commands, the means of by which of the user interacts with the peripheral device on the computer, the monitor that is available for the computer। इसका आंसर दीजिए आप लोग। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट। जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहां पे हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन इज दैट द टर्म यूजर इंटरफेस रिफर्स टू, उपयोगकर्ता स्क्रीन पर क्या देखता है और उसके साथ कैसे बातचीत कर सकता है। अच्छा भाई, ओएस उपयोगकर्ता के आदेशों का जवाब कैसे देता है? तो ओएस जवाब कैसे देता है? वह साधन जिसके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर परिधीय उपकरणों के साथ बातचीत करता है। यूजर इंटरफेस, व्हाट द यूजर सी ऑन द स्क्रीन एंड हाउ दे इंटरेक्ट इट। ये आंसर हो जाएगा पहला वाला, ठीक है, पहला वाला। स्क्रीन पे हम क्या देखते हैं और कैसे इंटरेक्ट होते हैं, कमांड के थ्रू होना होगा या हमको क्लिक करके ओपन इंटरेक्ट होना होगा। स्क्रीन पे हम क्या देखते हैं और कैसे इंटरेक्ट होते हैं, क्वेश्चन इज दैट माय फ्रेंड्स, ठीक है। स्क्रीन पे हम क्या देखते हैं और कैसे हम इंटरेक्ट होते हैं, ये विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है? जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहां पे हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं मुझे बताएं क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं भाई, किसी को प्रॉपर समझ में आ रहा है? चलो अगला है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली, अभी मैंने समझाया था, इसका आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं। आप सभी लोग क्लास में लगातार बने हुए हैं, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कि स्टोरेज मीडिया जो है सीक्वेंशियली कैसे एक्सेस करने की बात कर रहा है वो, ठीक है। बात कर रहा है इनमें से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल अनुक्रम पहुंच प्रदान करता है, तो आपको पता है जो मैग्नेटिक टेप होता है ये केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है। जो मैग्नेटिक टेप होता है वो केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। आउटपुट क्या होता है बताइए, आउटपुट क्या होता है? हाँ, उसको छोड़कर सारे जो है डायरेक्ट एक्सेस वाले होते हैं, ठीक है। उसको छोड़कर सारे डायरेक्ट एक्सेस वाले होते हैं, ठीक है। चलिए आप बताइए दोस्तों आउटपुट क्या होता है। देखो इनपुट आउटपुट में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। इनपुट इज व्हाट, आई एम सेइंग दैट, प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज लिसन केयरफुली। इनपुट इज व्हाट दैट इज गिवन बाय यूजर टू द प्रोसेसर। इनपुट इज व्हाट दैट इज गिवन बाय यूजर टू द प्रोसेसर, वाइस वर्सा। आउटपुट इज व्हाट दैट इज गिवन बाय प्रोसेसर टू द यूजर, ठीक है। तो प्रोसेसर टेक्स फ्रॉम द यूजर, इनपुट होता है। वाइस किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। यूजर गिव्स टू द प्रोसेसर, इनपुट होता है। प्रोसेसर गेट्स फ्रॉम द यूजर, इनपुट होता है। वाह कितने तरीके से पूछा गया है। व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर, आउटपुट होता है। पीजीडीसीए वाले इस क्लास को देख सकते हैं, 100% देख सकते हैं। पीजीडीसीए बीसीए कोई वाले भी क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का 100% समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। A saved document is referred to as a, जो डॉक्यूमेंट सेव होता है उसको किस नाम जानते हैं? फाइल, वर्ड, फोल्डर, प्रोजेक्ट। सहेजे गए दस्तावेज को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? आंसर दीजिए आप लोग। सहेजे गए दस्तावेज को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? A saved document is referred to as a, सेव डॉक्यूमेंट को कॉमनली हम लोग फाइल के नाम जानते हैं, हम लोग फाइल के नाम जानते हैं। और कलेक्शन ऑफ फाइल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फाइल क्या होता है? फोल्डर कहलाता है। कलेक्शन ऑफ फाइल क्या होता है? फोल्डर कहलाता है। कलेक्शन ऑफ फाइल फोल्डर कहलाता है, ठीक है। A complete electronic circuit with the transistors and the other electronic components on the small silicon chip is called, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। पूछा गया है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहा जाता है। वर्क स्टेशन, सीपीयू, मैग्नेटिक डिस्क या इंटीग्रेटेड सर्किट क्या कहा जाता है? आंसर दीजिए आप लोग। A complete electronic circuit with the transistors and other electronic components on a small silicon chip is known as, उसे हम सीपीयू के नाम जानते हैं, सॉरी उसे हम आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। ये तो बोला गया आईसी। A complete electronic circuit with the transistors and the other electronic components in a small silicon chip, उसको हम आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं मुझे बताएं एक बार, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं? किसी को प्रॉपर समझ में आ रहा है? किसी कोई समस्या तो नहीं है भैया? आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर भी कर दें। अगर नए हैं तो अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैं लगातार आप देख रहे होंगे 1.5 घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूं आपको, बिना रुके बिना थके लगातार मैं 1.5 घंटे से पढ़ा रहा हूं। और इससे पहले भी मैंने सेशन लिया था। केवल मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम में पूरा नंबर आपको मिल जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले के जो सेशंस हैं हमारे, उसको भी देखिए आप, जरूर देखिए आप, क्योंकि आपके एग्जाम में पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ये धीरेन्द्र सर की गारंटी है, ठीक है। चलो अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां पर जनरेशन जानते हो ना, कंप्यूटर की जनरेशन 5 पीढ़ियां थी। कंप्यूटर के 5 जनरेशन थे, 5 जनरेशन थे कंप्यूटर के, पता है आपको? पहले जनरेशन में क्या हुआ? ट्रांजिस्टर यूज हुआ, आपको पता है, ट्रांजिस्टर यूज हुआ। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ? आपको पता है, आईसी यूज हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुआ। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? आपको पता है,
थर्ड जनरेशन में क्या हुआ आपको पता है दोस्तों, इसमें जो है, अरे सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड में ट्रांजिस्टर यूज हुआ, सॉरी ध्यान नहीं दिया। थर्ड में आईसी यूज हुआ, और फोर्थ में क्या यूज हुआ दोस्तों, फोर्थ में जो है एलएसआई एंड वीएलएसआई यूज हुआ, और फिफ्थ में क्या यूज हुआ दोस्तों, फिफ्थ में जो है यूएलएसआई विथ एआई यूज हुआ, विथ एआई, ठीक है, विथ एआई। मतलब पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, सेकंड में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, थर्ड में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया जो सिलिकॉन से मिलकर बना है, और फोर्थ में एलएसआई वीएलएसआई। इसी में फोर्थ में आपका माइक्रो प्रोसेसर आया था, इसी फोर्थ में आपका क्या आया था, माइक्रो प्रोसेसर इसी में आया था, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, एक हमारा स्टडी विद धीरेन सर ऐप है, हमारे स्टडी विद धीरेन सर ऐप में एक हमने कोर्स लॉन्च किया है कंप्यूटर सिलेक्शन का महापैक। ये कंप्यूटर सिलेक्शन का महापैक आप आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे एग्जाम्स या एनवीएस, केवीएस, आरबीआई असिस्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, सीबीएसई में आप जूनियर असिस्टेंट या सुपरिटेंडेंट जो है, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, या किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मात्र 500 में कंप्यूटर सिलेक्शन का महापैक, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स और वीडियो लेक्चर के साथ साथ पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ यहां पर दिया जा रहा है। स्टडी विद धीरेन सर ऐप इंस्टॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर थ्योरी क्लास, यहां पे जो क्लास होगी थ्योरी क्लास होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो ऐप में क्लास होती है, ऐप में पूरी तरीके से थ्योरी क्लास होती है, और यूट्यूब पे हम लोग प्रैक्टिस सेशन कराते हैं। आप ऐप में से थ्योरी पढ़कर आइए, यहां पर हमारे साथ प्रैक्टिस में जुड़िए, अपने इस नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करिए, बूस्टअप करिए, और अपने एग्जाम में 100% मार्क्स लेकर आइए, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जिनका एग्जाम भी हाल ही में हुआ था, सारे बच्चों का क्वालिफाई हो गया है, और सारे बच्चों ने मुझे फोटो और नाम, रोल नंबर भेजा, रैंक भेजा है, उन सबका फोटो जल्द आपको दिख जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आपका भी दिखेगा, आप क्वालिफाई करके आइएगा, मुझे मैसेज करिएगा, अपना रोल नंबर भेजिएगा, फोटो भेजिएगा, आपको फोटो भी लगेगा यहाँ पर, है देखो ये लोग क्वालिफाई हुए हैं, तो दूसरे आपको देखेंगे तो मोटिवेट होंगे, है ना। चलिए अच्छा, A step by step procedure for accomplishing task is known as, आपको बताना है किसी कार्य को पूरा करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रियाओं को का एक सेट क्या कहलाता है। किसी कार्य को करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है बेसिकली उसे क्या बोलते हैं, आंसर दीजिए आप लोग। दिग्विजय पाल सिन्हा जी सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि बेल्ट्रॉन का डेटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसीज के लिए कब तक नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। जल्द आ जाएगी, जल्द का मतलब मई तक चांस है, मई तक नहीं बहाली का, ठीक है। चलिए इसे एल्गोरिथम के नाम जानते हैं, ठीक है। किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हम लोग अपनाते हैं उसे एल्गोरिथम बोलते हैं। और इसी को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह ऑक्टल नंबर 195 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सॉरी ये 195 हमारा डेसिमल है और डेसिमल 195 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, कन्वर्जन मैंने पढ़ाया है। क्या आप लोगों ने कन्वर्जन वाला क्लास मेरा किया है? क्या आप लोगों ने मेरा कन्वर्जन वाला क्लास किया? अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया कन्वर्जन, पूरा डिटेल में, नंबर सिस्टम, बाइनरी का डेसिमल में, डेसिमल का ऑक्टल में, ऑक्टल का बाइनरी में, बाइनरी का ऑक्टल में, बाइनरी का हेक्सा में, हेक्सा का बाइनरी में, डेसिमल का ऑक्टल में, ऑक्टल का हेक्सा में, सब पूरा कन्वर्जन मैंने पढ़ाया है। और नहीं तो आप कहेंगे तो मैं भी इसका जो मैंने पढ़ाया है उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा इस टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है धीरेन सर ऑफिशियल, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और वैसे मैंने लिंक दे दिया है, आप जहां पे कमेंट कर रहे हैं आप नोटिस करिएगा, जहां पे आप कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे मैंने पिन किया है, जो है मैसेज पिन किया है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए या किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, तो जो मैंने पिन किया है उस टेलीग्राम पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स और भी इंपॉर्टेंट चीजें हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं, तब तक आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं पीके जी, मैं आपको अभी जितने लोग नंबर सिस्टम में काम करिएगा, 1 घंटे का सेशन है, थोड़ा बढ़ा के देख लीजिएगा, पूरा डिटेल मैंने पढ़ाया, पूरा डिटेल में,
मतलब आप, मैं गारंटी देता हूं, आप एक बार क्लास कर लोगे, आप दूसरों को पढ़ा सकते हो। आप एक बार क्लास कर लोगे नंबर सिस्टम का, दूसरों को पढ़ा सकते हो आप। फिलहाल आइए यहां पर आते हैं। अब 195 हमारा डेसिमल है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो 195 को डायरेक्ट आप कन्वर्ट करो। कैसे करोगे आप? 195 का फैक्टर निकालोगे आप, तो 8 8 दूना 16 3 19, 8 दूना 16 3 19, कितना है, अरे सॉरी यहां पे हाँ, 8 दूना 16 3 19, और आपका जो है 19, अरे यार ठीक है, 16 16 3 19, यहां पर हो जाएगा आपका जो है 35। तो 8 चौके 32, 32 3 35, यहां पे 3 हो ना, 3 हो जाएगा। अरे भाई 8 चौक 32 और 8 दूना 16, 16 17 18 19, और यहां पे 3, ठीक है। फिर 8 तिरिक 24, यहां पे आपका 0 हो जाएगा। तो 303 आंसर आ रहा है। 303 मतलब हम जाते हैं नीचे से ऊपर, ऐसे जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। 303 आंसर आ रहा है। 303 हमारा ऑक्टल है। बोलो आ रहा है? 303 विल बी करेक्ट आंसर। 303 विल बी करेक्ट आंसर माय फ्रेंड्स। 303 विल बी। अब देखो एक चीज, एक तरीका, ये एक तरीका है कि 195 डेसिमल है, इसका आप बाइनरी निकालो, और जैसे आप बाइनरी निकालोगे, बाइनरी के बाद आप इसको ऑक्टल निकाल दो। जैसे बाइनरी क्या है, 1 2 4 8 16 32 64 128 256। अब 256 ज्यादा है तो नहीं जाएंगे। लाना कितना, 195। तो 195 क्या, 8 4 12 6 2 8 1 9, 8 4 12 वही 8 4 12 6 2 8 1 9, 192 192 92 92 2 94 95, यानी कि 64, 32 0 16 0 8 0 4 0। ये हमारा आ गया बाइनरी। अब हमें लाना है ऑक्टल में, तो 1 2 3 4 पेयर, सॉरी 3 का पेयर होगा, लाना है हमें ऑक्टल में 3 का पेयर, 1 2 3 का पेयर, और यहाँ पे 0 पर 3 का पेयर। तो यहाँ पे 4 2 1 1 कट गया, 2 1 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 2 1 4 कट गया, 2 1 3 3 3, आपका ऑक्टल आ गया। दोनों में आपका, यानी कि एक तरीका है कि आप डायरेक्ट बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हो, एक तरीका ये है। एक तरीका है डायरेक्ट आप जो है ये क्या नाम है आपका, हेक्सा को डेसिमल को आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हो। तो एक जगह आप डायरेक्ट डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हो, एक जगह आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर ऑक्टल में कर रहे हो। लेकिन आंसर क्या आ रहा है? आंसर 303 ही आ रहा है दोनों केस में। 303 दोनों तरीका है, चाहे आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो, चाहे आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर कन्वर्ट करो, बात एक ही है, ठीक है। Which of the following is responsible for the searching and loading the OS from the RAM? रैम में सर्च करता है और ओएस को लोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसकी होती है बताइए? मतलब वो लोड कराने के लिए काम करता है ओएस को, और उसी को बूटिंग बोल देते हैं हम लोग। काजल जी वीपीओ का एग्जाम कब है? 27 को है ना शायद, 19 20 27। काजल जी वीपीओ का एग्जाम 27 को है ना, तो मैराथन ले लेंगे, डोंट वरी, मैराथन ले लेंगे, ठीक है। आंसर बूट स्ट्रैप लोडर विल बी करेक्ट आंसर, बूट स्ट्रैप लोडर। इनमें से कौन ओएस का रैम में सर्च करने के लिए, लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करता है, लोड कराने के लिए काम करता है, वो हमारा बूट स्ट्रैप लोडर होता है, ठीक है। ये क्या है? ये एक फर्मवेयर होता है, ये एक फर्मवेयर होता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज फेलियर ऑफ द वन नोड कैन डिसरप्ट द एंटायर नेटवर्क? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। इनमें से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक नोड की असफलता पूरे नेटवर्क को अस्त व्यस्त कर सकती है? क्वेश्चन टोपोलॉजी से। टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी फिजिकली लॉजिकली लेआउट ऑफ नेटवर्क होता है टोपोलॉजी, ठीक है। मतलब टोपोलॉजी प्रोवाइड्स अ वे ऑफ कनेक्टिविटी। जैसे आपके पास 8-10 कंप्यूटर हैं और 8-10 कंप्यूटर को आप इस तरह जोड़ना चाह रहे हो कि प्रॉपर उनमें संचार हो प्रॉपर तरीके से, तो आप बस टोपोलॉजी बना दो, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाईवे टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, आप अलग अलग टोपोलॉजी बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें कहा गया अगर एक, तो जैसे हमारा क्या है, ये हमारा है रिंग स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी आप सोचिए, यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी है। अब स्टार टोपोलॉजी में अगर ये सिस्टम फेल हो गया, सारा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। और इसी को हम बढ़ा कर दें, इसी को हम बड़ा कर दें तो ट्री बन जाएगा, ट्री टोपोलॉजी। इसी को बड़ा कर दें, ट्री टोपोलॉजी। तो जैसे मेन नोड होता है ना, अगर ये नोड फेल हो गया, मेन नोड, तो मेन नोड अगर फेल हो गया, सारा सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब सारे सिस्टम की जो डिपेंडेंसी सर्वर से होती है, आपको सोचो मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, मैं सर्वर हूं ना, इसमें मेन कौन है आप क्लास में?
आपकी क्लास में मेन तो मैं हूं ना, तो अगर मैं क्लास बंद कर दूं तो क्लास चलेगा? तो सर्वर अगर फेल हो गया तो क्या काम होगा? मेरा कहने का आशय ये है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा टी टोपोलॉजी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्सेस टाइम क्या होता है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है, एक्सेस टाइम क्या होता है बताइए आप लोग। एक्सेस टाइम क्या होता है? सभी लोग आंसर दीजिएगा, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो एक्सेस टाइम का मतलब क्या हो दोस्तों? सॉरी, हाँ, एक्सेस टाइम का मतलब होता है कि सीक टाइम कितना समय लगा माइनस लेटेंसी टाइम, ये आपका एक्सेस टाइम है, ठीक है। एक्सेस टाइम, सीक टाइम माइनस लेटेंसी टाइम विल बी करेक्ट आंसर। वेरी गुड माय फ्रेंड्स, यहां पे आंसर आ गया संदीप जी का, ठीक है, वेरी गुड। यूट्यूब पे आपका क्लास रोज होता है क्या? हाँ, मेरा क्लास रोज होता है, यूट्यूब पे रोज होता है, डेली होता है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मेरा क्लास रोज शाम को 5 बजे होता है, ठीक है, रोज शाम को 5 बजे होता है, ठीक है। रोज शाम को मेरा क्लास कितने बजे होता है? 5 बजे होता है यूट्यूब पर, ठीक है जी, यूट्यूब पर 5 बजे होता है। चलो देखो, एक्सेस टाइम, द टाइम इज टेकन फ्लोकेट एंड मेक अवेलेबल अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोसेसिंग। किसी जानकारी का पता लगाने और उसे प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध कराने में लगने वाला समय, तो ये होता है एक्सेस टाइम। सीक टाइम का मतलब क्या होता है? पढ़ने लिखने वाले हेड को वांछित ट्रैक पर जाने में लगने वाला समय। और विलंबता मतलब सेक्टर को सिर के नीचे की, मतलब हेड के नीचे की स्थिति में घूमने के लगने वाला समय, ठीक है। तो सीक टाइम को माइनस कर देते हैं लेटेंसी टाइम से, तो आपका क्या आता है? एक्सेस टाइम, मतलब कितना समय लगा एक्सेस करने में, ठीक है, ये तो है। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? एक मिनट रुकिए आप। हाँ, द टाइम इट टेक्स टू लोकेट एंड मेक अवेलेबल अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग, मतलब कितना समय लगा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि कितना खोजने में लगा और विलंब देर में लगा, ये दोनों को कहते हैं एक्सेस टाइम। सही है, ये सही है, आई एम सो सॉरी। मतलब कितना एक्सेस, मतलब पहुंच होता है, मतलब जैसे मेरी आप तक पहुंच कितनी टाइम में हो रही है, तो मेरे आप, मतलब मैं आप तक कितने टाइम में पहुंच रहा हूं, एक्सेस टाइम, मैं आपको कितने टाइम में एक्सेस कर रहा हूं, तो खोजने में समय लगा और प्लस जो देर हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो एक्सेस करने में समय लगा, है ना। जैसे आप समझो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान नहीं दिया मैंने, माइनस यहां पर कर दिया, गलती हो गई, यहाँ प्लस है, प्लस हो गया, आंसर हो जाएगा। जैसे आप अयोध्या आते हो, आप मुझसे मिलने आते हो अयोध्या, ठीक है, तो आपका आने में लगा समय और प्लस खोजने में लगा समय, वो हो जाएगा, फिर मुझे आप मिल गया, मैं आपको मिल गया, तो होता है एक्सेस टाइम। ऐसे ही जब हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में कोई डेटा स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में कोई डेटा स्टोर होता है, तो सीक टाइम मतलब, सीक मतलब खोज रहा है वो, रीड राइट हेड पे खोजने में लगा समय और प्लस जो विलंब हुआ, जो लेटेंसी विलंब हुआ, उसमें लगा समय आपका एक्सेस टाइम बराबर होता है। ये आंसर हो जाएगा। गलती स्टिक हो गया था, सी सी नहीं होगा, गलती स्टिक हो गया था, आई एम सो सॉरी, ठीक है। चलो अगला है, हु इज द फादर ऑफ द इंडियन सुपर कंप्यूटर? भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? आंसर दीजिए आप लोग। हाँ, ए होगा, ध्यान नहीं दिया संदीप जी, सॉरी भाई, सॉरी, हाँ यही होगा, सही बात, ठीक है। तो भैया भारत में सुपर कंप्यूटर जनक मिस्टर विजय पी भाटकर जी हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर, देखो मैं आपको बता दूं, अगर पूछा जाए दुनिया के जनक कौन है, दुनिया में कौन सुपर कंप्यूटर जनक है, दुनिया के लिए है, उनका नाम है सैमुअर क्रे, सैमुअर क्रे,
क्रेमर क्रे, ठीक है, भारत। और भारत के लिए मिस्टर, इन्होंने परम, जो परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, परम 8000 सीडैक ने डेवलप किया, सीडैक ने, देखो सीडैक पुणे, मैं आपको बता दूं पुणे में एक संस्थान है सीडैक, सीडैक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, उन्होंने डेवलप किया था 1991 में परम, दुनिया का भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था परम 8000, और इस प्रोजेक्ट को लीड किया था भारत के रहने वाले मिस्टर बीजेपी भाटकर जी। तो परम प्रोजेक्ट को लीड किया था मिस्टर बीजेपी भाटकर जी ने, तो इसलिए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है मिस्टर बीजेपी भाटकर जी को, ये ध्यान दीजिएगा। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है, एसएमटीपी का, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले आपको सारा पोर्ट नंबर बताया था, एसएमटीपी का 25 होता है, 110 जो होता है पीओपी 3 पॉप 3 का होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये जो ये होता है पीओपी 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और जो एचटीटीपी होता है ये 80 का होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, मतलब 80 जो होता है वो एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का होता है, और वहीं पे एचटीटीपीएस का जो होता है वो 443 होता है, 443 होता है, ठीक है। A series of standard paper size that most printer support, आपको पता है अधिकतर प्रिंटर, आप जब जाते हो क्या बोलते हो कि भैया पेपर साइज ले आना, अधिकतर प्रिंटर सपोर्ट करता है क्या, तो आंसर A1 विल बी करेक्ट आंसर। प्रिंटर, अरे सॉरी A1 नहीं है, क्या बोल रहा हूं, A4, आप कहते हैं A4 साइज, A4 साइज, आप कहते हैं A4 साइज ले आइए, तो A4 साइज मोस्टली यूज होता है प्रिंटर में। A4 साइज मतलब होता है ना कुछ इस तरह होता है, देखा होगा आप लोगों ने, कुछ इस तरह होता है, A4 साइज जो होता है इस तरह होता है, ठीक है, वर्टिकली होता है, इस तरह वर्टिकली फॉर्म में होता है, ना कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए, which dialog box opens when you click on save as option in the file menu, जब आप सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करते हो फाइल मेनू में सेव एज विकल्प पर क्लिक करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, सेव एज, सेव फाइल, सेव एज फाइल, बताइए। जब सेव एज खोलते हैं तो क्या होता है, जाहिर सी बात है सेव एज ही तो होगा भाई, इसका शॉर्टकट की F12 होता है ना, F12 विल बी करेक्ट आंसर। सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है, F12 होता है, और सेव का कंट्रोल एस होता है। जब हम किसी, देखो पहले से जो ऑलरेडी फाइल सेव है, ऑलरेडी जो फाइल सेव है उसको किसी और लोकेशन पे किसी और नाम से सेव करना सेव एज कहलाता है, ठीक है। With whose help you can create your virtual assistant like Cortana, Google Assistant, Siri, मतलब किसकी मदद से आप ये जो वर्चुअल असिस्टेंट है कोटाना, वर्चुअल असिस्टेंट कोटाना, गूगल असिस्टेंट, सीरी, किसकी मदद से आप जो है क्या बोला गया, इन वर्चुअल असिस्टेंट को आदि को बना सकते हैं आप, मशीन लर्न इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस या वर्चुअल इंटेलिजेंस, आंसर बताइए आप लोग, आंसर बताइए आप लोग, हेलो। माय फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, एआई। और आपको पता है एआई कॉन्सेप्ट 1950 में ही आ गया था, लेकिन इसको इसके फादर जो है 1956 में इसको जो है मूल रूप दिया, इसको एक होता है ना फ्रेम करना, और जॉन मैकार्थी इसके फादर है, जॉन मैकार्थी इसके फादर है, जॉन मैकार्थी साहब, ठीक है, जॉन मैकार्थी साहब इसके फादर है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद धीरेन सर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म गाइस, काइंड लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। मुझे बताइए दिल पर हाथ रख के सेशन कैसा लगा आप लोगों को। ये लगातार मैंने आपको अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन डिस्कस किया, लगातार बिना रुके बिना थके, लगातार कंटिन्यू आप देख रहे होंगे, 2 घंटे होने को है, 2 घंटा। तो भाई आपके लिए अगर मैं डेडिकेटेड हूं तो आपको भी, आपका फर्ज क्या बनता है कि आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, लाइक करें, शेयर करें, जो पढ़ने वाले बच्चे हों उन तक पहुंचाएं सेशन, उनको बताएं कि स्टडी विद धीरेन सर नाम का यूट्यूब चैनल है जो हमारे क्लास को लेकर कमिटेड है, प्रतिबद्ध है हमारे एग्जाम को लेकर। आप सोचिए लगातार 2 घंटे लगभग होने को है, मैं पढ़ा रहा हूं, पानी तक नहीं पिया, लगातार कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना। तो मेरा मेन मकसद है, मेरा मकसद मतलब क्या है कि आपका आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आए, ठीक है, आपका आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आए। तो जिनका एग्जाम कल है उनको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, जिनका एग्जाम कल है, और जिनका एग्जाम आने वाले समय में है उनको भी ऑल द बेस्ट है। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों का क्वालिफाई हुआ है अभी जो रिजल्ट था बेल्ट्रॉन डीओ का, वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे अपना फोन नंबर, अपना रोल नंबर और फोटो और नाम और रैंक, उनका मैं फोटो लगा के शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे कि देखो ये बच्चे क्वालिफाइड है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं कि यदि आप
किसी भी भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कंप्यूटर से आपको डर लगता है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, आईबीपीएस आरआरबी, आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, एनवीएस, केवीएस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ, या जो है ये आपका जो है सीबीएसई में आपका जो है जूनियर असिस्टेंट या आपका सुपरिटेंडेंट, या आपका जो है आरबीआई, नाबार्ड, या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंप्यूटर का सिलेक्शन महापैक स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप में अवेलेबल है। इसको इंस्टॉल करिए, आराम से एंजॉय करिए। थ्योरी क्लास पूरा यहाँ पर मिल जाएगा आपको, थ्योरी क्लास डिटेल में जीरो से एडवांस तक। आप कंप्यूटर में जीरो बटन नील सन्नाटा है ना, 100% गारंटी दे रहा हूं कि आप इस क्लास को ज्वाइन करिए, आपका पूरा स्ट्रांग हो जाएगा सब्जेक्ट और किसी भी एग्जाम में आप बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे, आप क्वालिफाई करेंगे आप। ठीक है, तो ये एक महापैक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल रहेगा 24/7, कभी भी देख सकते हैं आप। पीडीएफ नोट्स है, वीडियो लेक्चर्स हैं और इसमें मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो सेशन को एंड करें यहाँ पे, बोलिए आप लोग फिर से वंस अगेन ऑल द बेस्ट, इनका एग्जाम है। ठीक है।